24 मार्च की 2025 की सबमिटेड इन पर्सन हैंड रिटन कंप्लेंट डाक काउंटर 26 सुप्रीम कोर्ट मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर नियर गेट बी तिलक मार्केट यूटिलिटी लाउंज के सामने। ठीक। लाइव पोस्टेड ऐसा ही है सबमिशन, और इसमें बदतमीजी की गई है मेरे साथ डाक काउंटर वाले जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव थे। इनके मुख्य उद्देश्य क्या थे आपके? तो मुख्य उद्देश्य था कि उदासीनता, एक एपैथी होती है गवर्नमेंट की कंप्लेंट या अथॉरिटीज की कि आपको कोई कंप्लेंट कर रहा है, इनफैक्ट न्याय व्यवस्था की भी, कि कंप्लेंट कोई कर रहा है, कोई केस डालना चाह रहा है, कोई एफआईआर कराना चाह रहा है, लोअर से लेके अपर लेवल तक सुप्रीम कोर्ट तक कोई व्यक्ति पहुंच चुका है, केस भी दर्ज हो चुका है, जिसे स्पेशल पावर लिख के रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से रिजेक्ट कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, क्योंकि आप थानेदार के विरुद्ध उसी के थाने में केस डलवाने जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में। वही मेरे साथ हुआ है। प्लस तो ये सब कुछ है, तो ये एपैथी का मामला है। आपके पास लगातार कॉन्स्पिरेसी होती चली जा रही है, हाँ जी। जगह जगह आपको परेशान किया जा रहा बिल्कुल। है, क्या कहना चाहिए? दिस इज जस्ट टू डिमोरलाइज मी, क्योंकि 2 दशक तक कोई बंदा टिका हुआ है सब कुछ झेलता हुआ, ये अपने आप में मैं तो अपनी बड़ी बात समझता हूँ सर। मैंने इतिहास में बहुत कम लोग, मेरा भी है जस्टिस पाने का, उनका जस्टिस खत्म करने का, कि मेरे को फाइनेंशियली ड्राई आउट करके, मुझे अस्वस्थ करके ये सब कुछ डीरेल कर दें, डिस्क्रेडिट कर दें मेरा एफर्ट, और सब सबूत भी मिटाने के प्रयास जारी हैं। लेकिन अभी साइबर कंप्लेंट के अगर मैं आपको दिखा दूं, ये सोलन की एक वीडियो है जो मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। इसमें शॉपकीपर हैं और 5-7 घंटे पहले जिस ऐप से मैं यूपीआई पेमेंट करें फोर्सफुली अपडेट करवाया जाता है। थाईलैंड में जैसे मैंने आपको बताया कि सिम बाइंडिंग खत्म कर दी गई थी, और मेरी सोशल मीडिया पे नवंबर दिसंबर में भी एक सिम बाइंडिंग आउट होने वाली एक पोस्ट और भी है, यहाँ पे उनके सामने हुआ है। 5-7 घंटे पहले अच्छे से काम कर रही है ऐप में, जी। ये बोला जा रहा है कि आप फोर्स अपडेट करो। प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं आप? प्रशासन से सर मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ, मेरी कंप्लेंट पे ध्यान दें। आपके पास ऑलरेडी कंप्लेंट पहुंची हुई है, आपको जो मेरे से सहयोग चाहिए जी। मैं देने को तैयार हूँ। मुझे जो सबूत कहेंगे मैं प्रेजेंट करने को तैयार हूँ, लेकिन अब कोर्ट में होगा। आप मुझे कोर्ट में लेके चलें, जो एफआईआर है वो दर्ज करें, लेकिन मुझे कोर्ट में प्रेजेंट करना है। अब सबूत मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, जितना मेरे साथ सब कुछ हो चुका है। मुझे कोर्ट में एक हियरिंग दिलवाई है, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मेरा कोर्स है, मेरा केस सबमिटेड है। मैं यहाँ आप कोई कहें तो मैं और डाल दूंगा, लेकिन अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मेरी सुनवाई हो, मैं ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ हूँ। दर्ज मेरे केसेस हैं, ई फाइलिंग से लेके सब कुछ मेरे पास है, डिस्पोज ऑफ भी है, मैं अपील डाल सकता हूँ। जिस दिन कहेंगे मैं वहां पे पेश होने को तैयार हूँ। प्लस आपने जो भी शिकायतें की हैं संबंधित अधिकारी को या एजेंसी को, सिर्फ ये आता है एक्नॉलेज्ड किन किन आपको फॉलो अप करेंगे। किन किन विभागों में आपने शिकायत की थी? डीजीपी यूपी 3 जून, डीजीपी यूपी 10-11 जून, दोनों दिन जब मेरे टायर डिफ्लेक्ट किए गए वैगनार की, नई वैगनार के, और सितंबर में उसी पड़ोसी ने माना भी है कि हाँ उसने डिफ्लेक्ट किए, रिकॉर्डिंग है सुप्रीम कोर्ट से, मैंने रील भी पोस्ट कर दी। प्लस वो आज तक भी बदतमीजियां चल रही हैं, पूरा का पूरा मेरे घर वालों के साथ देंगे सर। मेरे विरुद्ध अगर घर वाले रहेंगे तो उनका ही एरिया है, उनको मेरे से पहले से रहते हैं, तो सब ये सब कुछ है। प्लस प्रभुत्व मदन लाल खुराना जी का, जो कि रिलेटिव है। हियरिंग है ही नहीं सर, मेरी आज तक नहीं हुई, मुझे पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। अच्छा एक मैं आपको, मैंने हाई कोर्ट से लेके आर्टिकल 26 में मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है नवंबर एंड में कि आप हमारे विरुद्ध कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने कहा पुलिस में तो जा सकता हूँ, जो पार्टी इन पर्सन के क्लर्क्स हैं वगैरह, आप रजिस्ट्रार के विरुद्ध भी नहीं, हमारे विरुद्ध भी नहीं जा सकते। हम आपको अब यहाँ पे केस एंटरटेन ही नहीं करेंगे। जो ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, इसके पीछे कौन सत्य को मानते हैं? सर देखिए, राजनीतिक हो सकता है और कॉर्पोरेट तो सर हमें, मुझे कई बार बता चुके हैं, जता चुके हैं, और मेरे सामने बोल चुके हैं मेरे बॉसेस और बहुत बड़े बड़े लोग कि कॉर्पोरेट और मीडिया ही है जो इस देश को चलाते हैं। राजनेता तो आते जाते रहते हैं, उन्हें हम ही बिठाते हैं। तो आपसे क्या खतरा है उनको? सर मैंने आपको बताया, ब्लू फिल्म 2, इंस्टाग्राम तो बैन ही हो जाएगा जब आप अश्लील, थोड़ा सा अश्लील कंटेंट है, सॉफ्ट फॉर्न भी नहीं कह सकते उसको, आप ऑल्ट बालाजी को 23 OTTs के साथ में जुलाई 2025 में बैन कर देते हैं। यहाँ जुलाई में ही 2025 में मुझे स्पॉन्सर्ड यानी एड दिखाया गया है इंस्टाग्राम द्वारा, जो मैंने CM PM HM से लेके अमित शाह की और इन सबकी प्राइवेट आईडी पेड अकाउंट। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, इलाज बता दीजिए। सर 19 जनवरी को मेरी एक हियरिंग हो सकती थी, 15 दिसंबर को भी वो फाइल की गई। आज तक पहली हियरिंग उस केस में नहीं हुई जो मेरी पत्नी ने मुझे मेंटेनेंस का, मैंने कहा था कि आप अगर लेना चाहते हो, मैं पहले दे रहा था, लेकिन अगर कोर्ट डिसाइड कर देती, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं, अगर वो डिसाइड करते तो मैं दे दूंगा। मैंने ये कह के उनसे केस डलवाया। उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का शायद मेरे माता पिता के विरुद्ध भी डाला, मुझे आज तक उसका नोटिस नहीं प्राप्त हुआ। मेरे सामने यूट्यूब पे ये वीडियोज भी चलाए जा चुके हैं कि डाक सर्विस बंद हो चुकी है। मैं ब्रेन मैपिंग के लिए भी तैयार हूँ, अगर इसके प्रूव करना पड़े तो, और सब कुछ हो जाएगा। कोई टेस्ट में आई कैन वॉलंटियर फॉर दैट। प्लस ये मुझे
मेरे वकील ने ड्यूप किया है, जो कि पहले भी ड्यूप कर चुके हैं, 30,000 एक्सटॉर्ट कर चुके हैं हाई कोर्ट के वकील पंजाब में। उन्होंने गलत वो करा और कुछ करा भी नहीं, उसमें कंप्लेंट भी नहीं करी, मेरा सब कुछ पैसे भी लूट लिए। और उसके बाद यहाँ जिसमें उन्हें उनके पास केस डॉक्यूमेंट भी नहीं है। 19 जनवरी को लाइव पोस्ट डाली है मैंने फेसबुक से, जो वीडियो दिख रहा है 5 बार पलटे हैं कि आज उन्होंने लिए। लेकिन सर 1 दिसंबर से नियमावली है शायद, सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट्स के लिए सूर्यकांत जी ने डिस्कस किया और इंट्रोड्यूस किया कि आपको अब सभी पक्षों की सहमति से नेक्स्ट डेट लेनी है, शायद ये कुछ है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो सर वो दूसरी जगह यहाँ पे गलत है कि वो बिना कंप्लेंट जाने मेरे केस का नोटिस तक नहीं है उनके पास, मेरे केस का मैटर ही नहीं है कि मेरे प्रति केस क्या है, वो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जो मैं 19 जनवरी को अपने घर से निकल सकता था, अपने घर वालों के चंगुल से, क्योंकि वहां मैं सिर्फ मजबूरी में इसलिए पड़ा हूं कि उन्होंने मेरे, जैसे मैंने आपको बताया 21 दिसंबर 2023 के एब्डक्शन जो किडनैपिंग हुई है मेरी, उसमें उन्होंने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उनके कब्जे में थे सर, ये आईपैड से लेके बहुत कुछ। और इस आईपैड में 4 अक्टूबर 2023 की रिकॉर्डिंग है, जिसमें साफ वो बोल रही है मेरी माताजी और मेरे पिताजी कि कंक्रीट के सबसे लंबे प्लॉट में गाजियाबाद के उस एरिया के मुकुंद नगर के, इन्हें ड्राइंग रूम में जो फ्रंट में है, कंक्रीट के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक गुफा सी है पीछे, उसमें इन्हें सुनाई दे रहा है, मेरी माताजी को, वयोवृद्ध हैं, उन्हें सुनाई दे रहा है बीमारी में भी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो ऊपर आके एक्सेप्ट करती 2 रिकॉर्डिंग्स। ठीक है सर। तो सर ये मेरी पत्नी के जब मेरा विवाह हुआ था, स्पाई कैमरा से लेके जो वॉयर मैंने डिस्कस किया है, ये वो लगा के मुझे प्रताड़ित करते थे 24/7 इंदिरापुरम प्लस बहुत जगह पे, इवन NIT यूनिवर्सिटी नीमराना और बाकी जगह पे भी मेरे जहां जहां एम्प्लॉयमेंट रही है, उससे पहले सब जगह ये मेरे को चिढ़ाया जाता था और मुझे बताया जाता था कि मेरी प्राइवेट कन्वर्सेशन क्या है, मेरी पत्नी के फीचर्स बताए जाते थे सर। 2 हफ्ते बाद मैंने ज्वाइन किया टेक महिंद्रा में, मेरी टीम ये बताती थी